मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ एमएससी कॉलेज भरतपुर आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास जो कवि हैं उनके काव्य में काव्य सौंदर्य के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगी और इसे मैंने दो भागों में विभाजित किया है। तो आज मैं आपको काव्य सौंदर्य का अनुभूतिपरक आकलन के बारे में भाग 1 के बारे में आज आपको बताऊंगी। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 विक्रम के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के समीपस्थ सीही नामक ग्राम को मानते हैं। इनकी जाति के विषय में भी मतभेद है। कोई इन्हें सारस्वत ब्राह्मण बताता है और कोई ब्रह्मभट्ट। इनके पिता का नाम रामदास था। 84 वैष्णवों की वार्ता और भक्तमाल के अनुसार सूरदास गऊ घाट पर गोस्वामी बनकर रहा करते थे। 1567 के लगभग जब पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य की गृहस्थ जीवन धारण करने के पश्चात ब्रज भाषा के लिए गऊ घाट पर आए, तब वहाँ पर उनकी भेंट सूरदास से हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हो गए। सूर भी वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। ये उनके साथ ही गोकुल को चल दिए और वहाँ से श्रीनाथ जी के मंदिर चले गए। श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा के अनुसार इन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को अपनी भाषा में स्वतंत्र रूप से ये पदों में लिखा है। इनके जन्मांध होने के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। प्रकृति के नाना व्यापार, मानव स्वभाव की विभिन्नता तथा रंगों के चित्रण को देखकर इनकी जन्मांधता के विषय में सहसा विश्वास नहीं होता। किंवदंती है कि युवावस्था में किसी स्त्री के प्रेम के कारण इन्होंने अपनी आँखों को स्वयं फोड़ लिया था। एक बार ये किसी कुएं में गिर पड़े। 7वें दिन किसी ने उन्हें इस कुएं से निकाला। सूर ने उसे भगवान समझ लिया और उसके हाथ छुड़ाकर जाने को इन्होंने कहा। वहाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय के जब जाऊँगे सबल बखानो तो। यानी मुझे वहाँ छोड़ करके जा रहे हो, किंतु मेरे दिल में से निकलोगे तब मैं समझ पाऊँगा। इनकी रचनाएं, इनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों की संख्या के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। कोई इन्हें 19, कोई 16, कोई 7 और कोई 5 बतलाता है, किंतु अब इनमें से केवल सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ही प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि सूरसागर में लाख या 1.25 लाख पद थे, पर अब तो वो 6-7 हज़ार ही मिलते हैं। सूरसागर कवि का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कृष्ण की लीला, गोपी प्रेम, मथुरा गमन, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद आदि का विशद वर्णन है। सूरसारावली और सूरसागर का ही पर्याप्त संक्षिप्त संस्करण है और साहित्य लहरी में कवि का दृष्टपुरों का संग्रह है। अब हम देखेंगे इनका अनुभूतिपरक आकलन। अनुभूतिपरक आकलन का अभिप्राय यह है कि जैसे काव्य सौंदर्य के अंदर 2 पक्ष लिए जाते हैं, हम इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष भी कहते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति परक आकलन भी कह सकते हैं। अब देखिएगा अनुभूति परक आकलन। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति भावना। सूर लीला पुरुषोत्तम ब्रजवासी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इनके कृष्ण महाभारत और गीता के राजनीतिज्ञ तथा योगेश्वर कृष्ण न होकर गोकुल और मथुरा के नटवर नागर, गोपी मंचोर, माखन प्रेमी नंद किशोर हैं। इन्होंने भक्तों के भय को दूर करने तथा उन्हें आनंद देने के लिए अवतार धारण किया है। सूर को इन्हीं कृष्ण का पूरा भरोसा है। इनका मन उनको छोड़कर
कहीं भी नहीं रमता है। कवि सूर कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कवि ने कहा है कि मैं कहीं भी इधर उधर चला जाऊं, कहीं भी अपना मन लगाऊं, किंतु मेरा मन तो केवल कृष्ण में रमा हुआ है। सूर की भक्ति भाव सखा भाव की है, अतएव कृष्ण से मिलने के लिए इन्हें किसी मध्यस्थ देवता की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें हीन दृष्टि से देखकर ये और देव सब रंक विकारी त्यागे बहुत अनेरे कहते हुए सुने जाते हैं। इसी सखा भाव की भक्ति के कारण ये कभी कभी कृष्ण को भला बुरा तक भी कहने से नहीं चूकते हैं। देखिए इस पद में कवि सूर ने क्या कहा है, ऊदो कारे सब अजमाए, ये मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे भंवर हमारे। यानी उन्होंने उनको कृष्ण को एक प्रकार से क्या कहा है कि सब काले हैं, तुम भी काले हो। एक मित्र की भांति कृष्ण को इन शब्दों में देखिए ललकार भी देते हैं। वो कहते हैं, आज हो एक करी टरी हो, के हम ही के तुम ही माधव, अपने भरोसे लरी हो। यानी उन्होंने चुनौती भी दे दी है। वर्णन का क्षेत्र सूर भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा में सर्वोच्च कवि हैं। इनकी कविता का मुख्य विषय कृष्ण की भक्ति और उनकी लीलाओं का वर्णन है। उनका कृष्ण प्रेम काव्य क्षेत्र में 3 रूपों में प्रकट होता है, विनय, बाल लीला वर्णन और गोपी प्रेम वर्णन। विनय में सूर के पद हैं जो प्रार्थना के रूप में इनकी भावुकतापूर्ण मानस से निकले हैं। इसमें सूर के भक्त हृदय के प्रिय मिलन की आकुलता और व्याकुलता सैकड़ों रूपों में प्रकट हुई है। इन्हें कृष्ण की शक्ति का पूरा भरोसा है, वे सब कुछ कर सकते हैं। उनकी कृपा से अंधे को दिखता है, लंगड़े को भी पर्वत को पार कराता है। वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। सारे संसार में जो कृष्ण का भक्त बन जाता है, कृष्ण जिसको स्वीकार कर लेते हैं, संसार की कोई भी शक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। कवि सूर ने कहा, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। अतएव सूर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अपनी भक्ति देऊं भगवान, कोटि लालच को दिखावहूँ, नहीं रुचि आन, नाही ने काचो कृपा निधि, करो कहा रिसाई, सूर तबऊ ना द्वार छाड़े, डारी हो कड़राई। किंतु भगवान इनकी नहीं सुनते। सूर की समझ में नहीं आता कि उसका क्या कारण है। कृष्ण पतित उद्धारण है और उद्धारक हैं, सूर जन्म के ही पापी हैं और वो पुकार करते हैं और उन्हें पुकार लगाते देर भी हो चुकी है, किंतु इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वो एक बार फिर जोर से पुकार कर कहते हैं, प्रभुओं बड़ी देर थे ठाड़ो, और पतित तुम जैसे तारे, तिनहि मैं लिखी काढ़ो, जुग जुग वही विरध जल आयो, देख लेत हूँ तो ताते, करियत लाज 5 पति रतन में हो, सब अटी करते, के प्रभु आरी बान के बैठऊँ, के करो विरध सही, सूर पतित तो झूठ कहते हैं, देखो खोली वही। कहा जाता है कि सूर श्री वल्लभाचार्य जी से मिलने से पूर्व विनय के पदों का ही गान किया करते थे। कृष्ण का बाल चरित्र चित्रण। बाल लीला के वर्णन में कृष्ण के बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं का जैसा सुंदर, सरल और जीता जागता चित्र उपस्थित सूर ने किया है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। पालने में झूलने के से लेकर गोचारण और माखन चोरी की सारी लीलाओं में सूर का बाल स्वभाव के व्यापक अध्ययन की छाप मिलती है। कृष्ण अभी बिल्कुल छोटे हैं, यशोदा उन्हें पालने में झुलाती है, लोरी गाती है और गा गा कर वह चेष्टा कर रही है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे,
कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जान मौन वे करहीं, करि करि सैन बतावे। इही अंतर कुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। देखिए बच्चे को सुलाने का कितना सुंदर चित्रण किया है कवि ने। और कृष्ण जब घुटनों के बल चलने लगते हैं तो कवि कहते हैं, किलकत कान घुटुरन आवत, मनि मन कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत, यानी परछाई पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कबहु विलोक हरि आप छही को, कर से पकड़न चाहा, जिलक किलक हंसत राजत द्वै दतियाँ, पुनि पुनि तेई अवगाहत। छोटा सा बच्चा है, दो दांत निकल रहे हैं, तो वो जब हंसते हैं तो वो दांत सुंदर दिखते हैं। जब कृष्ण बड़े हो जाते तब यशोदा उन्हें चलते हुए देखती है तो वो कैसा सुख की अनुभूति करती है। चलत देख जसमति सुख पावे, ठुमक ठुमक धरनी पर नेंगत, जननी बेग दिखावे, देरी लो चली जात बहोरी, फिर तई को आवे, गिर गिर परत बनत नहीं लांगत, सूर मुनि सोच करावे। तब जसुमति कर टेक श्याम की, क्रम क्रम सो उतरावे, यानी पकड़ करके वो क्रम क्रम से उतारती हैं। भोजन करते समय में भी कृष्ण अपने बाल स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। जैवत कान नंद एक रोरे, कछुक खात कतलो लपटात दूँ कर, बालक है भांति भोरे, बड़ी कार मैलत सुख भीतर, मिरची दसन टकुटारे, तीचन लगी नयन भरी आए, रोवत बाहर दौड़े। मिर्ची खा करके आंखों में आंसू आ गए। यदि कृष्ण बाल सुलभ भाव से मैया कबहू बढ़ेगी चोटी पूछते हैं तो माता की कजरी को पई पियूँ लला, तेरी चोटी बढ़े कहकर उन्हें दूध पीने को उत्साहित करती है, यानी वो उनको लालच देती हैं कि जल्दी से दूध पी ले, तेरे बाल बढ़ जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर की बाल्य अवस्था से संबंधित एक एक मनोभावों का चित्रण किया है, और जिसके साथ ही साथ माता पिता, संगी साथी और गोप गोपिकाओं का भी यथोचित वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी उन्होंने कृष्ण का बाल रूप जैसा चित्रित किया है, वो हिंदी साहित्य में तो दुर्लभ ही लगता है। अब मैं अगले वीडियो में आपको काव्य सौंदर्य के कुछ बिंदुओं पर चर्चा